जोहार वंदे मातरम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ग और वर्गमूल के इस चैप्टर को आसानी से पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे वर्ग करने के आसान तरीके, हाँ बिल्कुल सही देखें। आज हम लोग समझेंगे कि वर्ग करने के आसान तरीके क्या हैं और इसके ट्रिक्स के जरिए हम लोग सेकेंड में भी आंसर दे सकते हैं। तो पहला यहाँ पे हमारा ट्रिक्स है, इकाई अंक 5 होने पर हम उसका वर्ग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर और इकाई अंक 5 है और 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। अब जो हमारे एक संख्या है उसमें से एक अगली संख्या को इसमें गुना कर देंगे, यानी एक को 2 से गुना करेंगे तो 2 आता है। तो सही आंसर हमारा 225। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं 25 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर हमारा 25 लिख देंगे और फिर 2 में से अगली संख्या से गुना करेंगे, यानी 2 को 3 से गुना करेंगे 625। उसी प्रकार से 45 है, 45 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं 25 और 4 को अगली संख्या 5 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, 20 25। ये हमारा सही आंसर है। अब आप लोग सोच रहे हो कि अगर कोई संख्या 3 नंबर का हो तो हम कैसे उसको और वर्ग करें। तो सिंपली वैसे ही करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 ही होता है और 1 से 20 तक आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, तो हम लोग 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 13 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो सही आंसर है हम यहाँ पे गुना कर दे रहे हैं। ये देखिए 156 25, ये हमारा सही आंसर है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 135 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा आप इसे करके देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक्स है वो समझेंगे कि 100 का अगर हम 100 से कम कोई भी संख्या हो, 100 से कम, तो 100 से कम अगर कोई भी संख्या हो तो उसका हम लोग वर्ग कैसे करते हैं। वो बहुत ही आसान है। जैसे 98 का स्क्वायर कर दें तो आंसर क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं कि 100 से ये कितना कम है, 2 कम है। तो हम सिंपली 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 नंबर आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 4 आता है, तो इससे हम लोग 0 4 लिख देंगे। और यहाँ पे जो हमारा 98 बच गया है, 98 में से हम लोग वही 2 को इसमें से घटा के लिख देंगे, यानी 96 0 4। और भी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 96 का स्क्वायर लेते हैं तो 96 का स्क्वायर में से हम लोग क्या करेंगे, 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करते हैं 16। अब वही 4 को हम लोग 96 में से घटा देंगे, 96 में 4 घटाएंगे तो 92। ये हमारा सही आंसर है। तो आप इस प्रकार से 100 से कम वाली संख्या का वर्ग आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 100 से अधिक रहे तो हम लोग उसका वर्ग कैसे करते हैं, वो भी आसान तरीके से कुछ सेकंड में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं 102 का स्क्वायर करना। ठीक है, तो अगर 102 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे 4। और 2 ज़्यादा है तो 102 में से 2 को जोड़ देंगे 104। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से और भी हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 108 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करना हो तो 8 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा 64। 64 सॉरी, हाँ इसमें से 100 में से 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर कर दिए 64। अब 108 में से 8 को ऐड कर देंगे 109।
16, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप अगला जो वो क्वेश्चन है 112 का स्क्वायर, आप इसे करके देख सकते हैं। अब मैं एक आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम यहाँ पे बता देंगे 100 से अधिक, अधिक का वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब मैं अगला तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसमें से अगर ये कोई भी उसमें किसी का भी किसी संख्या का वर्ग करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ग करने के आसान ट्रिक्स क्या है। मान लेते हैं कि आप 42 का स्क्वायर करना है आपको, तो कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इकाई प्लेस में उसका वर्ग करते हैं, 4 आया, फिर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को फिर ये स्क्वायर यानी ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का 6, बाकी हाथ में 1, और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 16 एक 17, ये 1764। इस प्रकार से आप किसी का भी वर्ग कर सकते हैं आसान तरीके से। 36 का स्क्वायर करना हो तो 6 छक 36, हासिल 3। अब इन सबको गुना करेंगे, 3 छक 18, 18 दूना 36, 36 और 3 39, 39 की 9, हासिल 3। और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 अगर हम गुना करते हैं तो 3 तिया 9, 9 और 3 12, 1296। इसी प्रकार से आप 64 का स्क्वायर करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा वर्ग करने के आसान तरीके। हम कैसे किसी संख्या को वर्ग करें, ये कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस ये ट्रिक्स लगा देंगे, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अब हम जो अगला देखने जा रहे हैं, अब हम लोग सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करने के आसान ट्रिक। तो वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रूट अंडर 8836, इसका हम लोग वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं उससे देखते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे, 2 नंबर को एक साथ लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारा इकाई अंक है 6, ये कौन सा वर्ग में आता है। तो सबसे पहले आप 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग कर लेंगे। 1 का अगर वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 4, इसी प्रकार से हम पूरा लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये पूरा 1 से 10 तक का वर्ग कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा इकाई अंक 6 है, वो 6 हमारा किस किस वर्ग में आता है। तो देखिए 4 का वर्ग में आता है, और एक हमारा 4 का वर्ग में 6 आता है, और 6 का वर्ग में 6 आता है, यानी कि 2 ये 4 का वर्ग में और एक 6 का वर्ग में, इन दोनों में हमारा 6 आता है। ठीक है, तो हम इन दोनों में से कौन सा लेंगे ये हम अभी डिसाइड करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 88 जो हमारा नंबर बच गया है, इस 88 को देखेंगे कि ये किस संख्या के बीच में है, यानी कि किस संख्या से कम है। तो अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 81 है, और 81 88 से कम है, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो ये 88 से अधिक हो जाता है। तो हम लोग इससे कम वाला नंबर लेंगे, 9, 9 लेते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि 9 का स्क्वायर किए तो 81 आया, 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर करने पर 100 आता है। तो 100 और 81 में से देखेंगे कि 88 किसके सबसे नज़दीक में है। तो यह हमारा 81 के नज़दीक में है, यानी हम इस यहाँ पे छोटी संख्या को देख रहे हैं, छोटी संख्या। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 4 और 6 में से जो सबसे छोटी संख्या होगी उसे हम लेंगे, यानी कि 94 लेंगे।
तो आप समझ गए होंगे। ये हमारा 8836 का जो वर्गमूल होगा वो 94 होगा। आप एक और एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ पे 90 25 है। आप देखेंगे कि 25 जो है वो किसके वर्ग में आता है, तो केवल 5 के वर्ग में ही 25 आता है, 5 आएगा, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। इसमें कोई दूसरा नंबर नहीं, इसलिए हम लोग स्वतंत्र लिखने के लिए। अब जो हमारा 90 बचा हुआ है वो 90 किसके वर्ग करने से कम में है, तो अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं 81 आता है, वो 90 से कम है। अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 90 से ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग 9 को ही लेंगे, यानी इसका आंसर जो होगा 95 होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ही नंबर हैं, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं वो देखें। तो यहाँ पे 4 जो है किसके वर्ग में आता है, तो 4 किसके किसके वर्ग में आता है, तो एक हमारा 2 का स्क्वायर में आता है, 2 का स्क्वायर में 4 आता है, और एक 4, और एक हमारा 8 के स्क्वायर में 4 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 और 8 लिख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि जो हमारा ये संख्या 1 है ये किसके वर्ग से कम है, तो ये किसी के वर्ग से कम तो नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे इसके बराबर हो गया। लेकिन इससे अगर हम बड़ी संख्या 2 का स्क्वायर करते हैं तो इससे बड़ी संख्या हो जाती है, इसलिए हम 1 को लेंगे। और इन दोनों में छोटा संख्या जो है हमारा 1 है, तो उसी प्रकार से दोनों में छोटी संख्या को ही हम लेंगे, यानी 2 को लेंगे। तो ये हमारा सही आंसर 12 होगा। अगला संख्या को भी हम बना के दिखा देते हैं। 04 ये किसके वर्ग में आता है, तो 4 जो है वो हमारा 2 का वर्ग में है, और 4 फिर 8 का वर्ग में है। इन दोनों में हम किसे लेंगे, तो ये जो हमारा 23 है इससे डिसाइड करेंगे। तो 23 किसके वर्ग से कम होता है, तो यहाँ पे एक 4 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 16 आता है, और 5 का वर्ग करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 23 से कम हमारा 4 ही है, तो 4 हम लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ये किसके नज़दीक में है। ये 4 का वर्ग करने पर जो 16 आया है और ये 25, ये 23 किसके नज़दीक में है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 25 के नज़दीक ज़्यादा है, क्योंकि 2 ही इससे कम है, और यहाँ पे 7 का डिफरेंस पड़ जा रहा है, इसलिए हम लोग बड़ी संख्या को ले रहे हैं। तो बड़ी संख्या में हम ये वाला संख्या को लेंगे, बड़ी संख्या को। तो ये हमारा सही आंसर 48 हो गया। आप इसी तरीके से बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार से 2401 और 1024 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको यह ट्रिक कैसी लगी आप ज़रूर बताएं।